बीते दिनों से हम लोग शास्त्र के विषय में सुनते आए हैं और कल के दिन में हम लोग देखे कि परमेश्वर का वचन भोजन है। ऐसा भोजन है कि हमें शारीरिक और आत्मिक दोनों क्षेत्र में हमें तृप्त करता है। ऐसा परमेश्वर का वचन है। और कल हम लोगों ने देखा कि कैसे यीशु मसीह का वचन जो है, यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से शारीरिक भोजन भी लोगों को कराए और आत्मिक भोजन भी कराए, और कुछ वचनों को भी हमने देखा था। आज के दिन में हम आप लोग को बताने के लिए चाहेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है दवा है। दवा, परमेश्वर का वचन दवा है। दवा का काम क्या है? दवा का काम है कि आप शरीर में हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, शरीर बहुत अच्छा है, एकदम फिट फाट है शरीर। वो कंडीशन में कहीं आपके शरीर में कहीं कट जाए, कहीं फट जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उस कंडीशन में परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए दवा भी बन जाता है। दवा कब किसको जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जान रहा है। कोई नहीं चाहता है कि से हमको दवाई का सामना करना पड़े, दवाई पे जीना पड़े, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन ही हमारी ज़िंदगी के लिए दवा बन जाता है। और ये एक वचन को दवा भी बोला गया है वचन में। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास बाइबल है तो एक वचन को निकाल लीजिए मेरे साथ। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 वचन। उसमें कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट में न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उसके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो परमेश्वर का वचन जो है कि दो जगह काम करता है बड़ी अद्भुत रीति से। कि कल तो हम लोग देखे कि परमेश्वर का वचन ज्योति है, हमें सिद्ध करता है, दर्पण है और भोजन है। आज देख रहे हैं कि दवाई के रूप में भी वो वचन काम करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने पढ़ करके, कान से सुन करके, ध्यान धर के सुनता है, उनके लिए वो वचन पूरे शरीर को चंगा होने का कारण है। पूरा शरीर आपका चंगा रहेगा वचन को पालन करने से, वचन को पढ़ने से, पालन करने से। अब कैसे चंगाई मिलता है इस बात को हम बताएंगे आपको। बाइबल में आपने देखा होगा बहुत जगह पे कि यीशु मसीह जो है अपने मुख के वचन से बहुतों को चंगाई दे दिया। एक वचन और पढ़ लेंगे, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छा से। भजन संहिता 107 के 20, भजन संहिता उसके 107 के 20 में ऐसा लिखा हुआ है, सुनिए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनको निकालता है। कोई भी व्यक्ति किसी गड्ढे में गिर गए हो, परमेश्वर अपने वचन को भेज करके चंगाई करेगा और गड्ढा से भी निकालेगा। गड्ढा का मतलब क्या होता है? गड्ढा के मतलब आपके जीवन की परेशानियां, आपके जीवन की समस्या, जहां से आप खुद से नहीं निकल पा रहे हैं, जीवन की उलझन, जीवन की कोई खास बीमारी, वही बाइबल बताती है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनको निकालता है। एक बार की बात है कि जब यीशु मसीह इस देह रूपी शरीर में थे तो उस समय एक सूबेदार था। सूबेदार का मतलब होता है बटालियन का, फोर्स लोग का, बटालियन का जो है वो जो है चीफ होता है। उसके अंडर में कुछ लोग होते हैं, 100, 150, 200 का बटालियन होता है। और वो सिपाही के, फौजी के ग्रुप के होता है। CRPF में भी सूबेदार होता है। एक सूबेदार हम लोग के यहाँ भी आते थे प्रार्थना में। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह जिस समय इस दुनिया में देह में रूप में थे, अब इस आत्मा के रूप में है,
उनके पास एक सूबेदार आकर के बोलने लगा कि हे प्रभु, मेरा दास जो है कि बीमार है प्रभु घर में। आप उसको पढ़ सकते हैं, मती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय में मिलेगा ये कहानी। थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे ताकि हम लोग उसे सीख सकें। मती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, उसमें लिखा हुआ है 5 वचन से कहानी है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए, मुख से कह दे तो चंगा हो जाए, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है। और जब अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उनके पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। ये बहुत सुंदर बात है। आपको हम कुछ बात को बताने के लिए चाहते हैं। यहाँ पे सूबेदार है और यीशु मसीह है। यीशु मसीह से सूबेदार विनती करता है कि मेरा दास जो है कि घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, उसको चंगा कर दीजिए। यीशु मसीह बोले कि मैं आकर ठीक कर दूंगा। हम भी आप लोग कितना लोग को बोलते हैं कि आपके घर आकर हम ठीक करेंगे, प्रार्थना कर देंगे। हालेलुया। तो कभी कभी हम मन में सोचे कि किसी के यहाँ जाना बार बार उचित है, फिर सोचे कि यीशु मसीह बोलता था कि नहीं हम आकर के चंगाई करेंगे, तो हमरो बोले में कहाँ रजा है, कोई दिक्कत नहीं है, यीशु मसीह के चलाना है, इसलिए किसी के घर में जाना कोई बुरा चीज़ नहीं है। तो इसलिए वो सूबेदार बोलता है कि मैं इस योग नहीं कि आप मेरे छत तले हैं, ऐसा करके सूबेदार बोलता है। यीशु मसीह बोलता है कि तू आप मुंह से कह दीजिए ना, मेरा दास ठीक हो जाएगा। अब यीशु मसीह वहाँ पे एक अचंभा होता है कि कितना अजीब आदमी है, हम इसको बोल रहे हैं कि आपके घरे आके चंगाई करेंगे, ये बोल रहा है कि नहीं खाली मुंह में से कह दीजिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो गवाही दे रहा है कि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ और अपने एक सिपाही से कहता हूँ कि जा तो चला जाता है, आप बोलते हैं तो आता है। तो वैसे तो आप दुनिया का मालिक हैं, बीमारी आपके अधीन में है, आपके कंट्रोल में है, दुष्ट आत्मा आपके कंट्रोल में है। आप जाने के लिए बोलिएगा चला जाएगा, आने के लिए बोलिएगा आ जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इजराइल में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं पाया। अजीब विश्वास है, बड़ा शानदार विश्वास है भाई। खुश हो गया यीशु मसीह, अपना चेला लोग को डांटा भी कि यार बहुत एकदम पूर्व पश्चिम से भी लोग आकर के इजराइल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, स्वर्ग के राज्य में, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इसे नरक में डाल दिए जाएंगे। उनका विश्वास कमजोर है बहुत सारे लोग को, राज्य के संतान को। तो यहाँ पे जो है जहाँ रोना उदास पीसना, नरक की बातें यीशु मसीह कर रहा है। और ग्रंथ बताती है कि सूबेदार का दास उसी घड़ी 13 वचन में चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई बहन कि यीशु मसीह यहाँ पे कोई दवाई इस्तेमाल किया? यीशु मसीह कोई तेल दे दिया कि लगा के सोटते रहना, बैठ करके कपार में लेके सोटत रहना, आराम से सुधावत रहना? ऐसा नहीं, हाथ में लेकर सोटो उसको खूब, तेलवा से चंगा हो जाएगा। अब बहुत सारा लोग तेल पानी का बिजनेस चालू कर दिया ये सच्चाई जिस किसी को भी पता चल जाएगा कि इससे तेल पानी के द्वारा नहीं चंगाई मिलता है, चंगाई यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा मिलता है, यीशु मसीह के वचन के द्वारा मिलता है, उसी दिन आप तेल और पानी ढोना बंद कर दीजिएगा। कुछ लोग तेल और पानी जो है कि 200 400 में बेच रहा है, और कुछ लोग खरीद भी रहा है। बढ़िया धंधा है यार, हम भी खोलेला सोचे थे, लेकिन फिर सोचे कि प्रभु यीशु मसीह कहा कि यार वो तो अंधा है, तो मान लो कि अंधकार में तेल पानी बेच रहा है, वो अंधकार में ही लोग खरीद रहा है, अंधा लोग। तुम्हारे पास तो आँख है, तो तुम ही धंधा काहे चालू करने के लिए सोच रहे हो? फिर बोले कि माफ़ कीजिए प्रभु, ये धंधा हम कभी चालू नहीं करेंगे तेल और पानी का। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु की महिमा हो। आप गहराई से सुनिए, फिर से सुनिए कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उसका सारा जीवन काल जो देह के रूप में बिताया वो 33.5 साल का था। 33.5 साल के बाद उनको कलवरी क्रूस पे टांग दिया जाता है, वो मुर्दा में से कब्र में गाड़ दिया जाता है, मुर्दा में से जी उठते हैं और फिर जिंदा स्वर्ग में उठा ले जाते हैं। वो काल 33.5 साल का था, एकदम भरल जवानी। और प्रभु यीशु मसीह उस भरल जवानी में 3.5 साल मात्र सेवा किया, मात्र 3.5 साल। लेकिन वो 3.5 साल में कोई कॉलेज नहीं, यीशु मसीह नहीं गए थे, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। बाइबल बताते कहीं पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए थे। लिखा है इसमें कि यीशु मसीह कॉलेज गया था या फिर किसी विद्वान के सामने पढ़ा था, किसी के सामने नहीं। या फिर ये भी नहीं लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है शास्त्री फरीसी के द्वारा पढ़ाया गया था, चाहे मंदिर में जाकर के किसी से पढ़ा था, एक जगह भी नहीं लिखा हुआ है। माता पिता का अधीन रहता था, माता पिता उसका जो है कि इससे बड़ी थे और साथ ही साथ बड़ाई का काम करते थे यीशु मसीह। लेकिन जैसे ही 3.5 साल के 30 साल की उम्र के पूरा जवान, उन्होंने डायरेक्ट जो है कि बपतिस्मा लेकर के सेवकाई आरंभ कर दिया। और ध्यान से सुनिए, वो प्रभु यीशु मसीह ऐसा ऐसा बात बोल दिए हैं वर्ल्ड संसार के लिए, ऐसा ऐसा बात बोल दिए हैं कि वो बात पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, रिसर्च। जो एक क्लास नहीं कहीं पढ़ा है, वो कोई उसको सिखाया नहीं है, वो ऐसा ऐसा बात बोल दिया है कि उसके बाद से पूरा दुनिया चल रहा है। हालेलुया। 2000 साल से लेकर के आज तक चला आ रहा है और ज्यादा बात भी नहीं किया। 3.5 साल की जो सेवकाई था उसमें वो प्रार्थना भी किए, उनको ज्यादातर दुख का सामना करना पड़ा। वो जो है कोई कॉलेज नहीं किए, कोई जानकारी नहीं था उतना ज्यादा संसारी जानकारी। लेकिन फिर भी मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं कि जो बात बोल दिया, उस बात में इतना ताकत था कि जो बोल देता था वो हिलता नहीं था। वो बोल देता था आंधी तूफान शांत हो जाओ तो शांत हो जाता था, बोल देता था लकवा चंगा हो जाए चंगा हो जाता था, बोल देता था मुर्दा जी जाओ जी जाता था, लाजर निकाला लाजर जी जाता था। मतलब इतना आवाज में पावर था, सामर्थ्य था ना। लास्ट में बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस आवाज में जो है मैं जो मेरा बात जो निकल रहा है, ये स्वर्ग और पृथ्वी का जो है कि सारा अधिकार को अपने हाथ में लेके बोल रहे हैं। उसका बात मौत भी मानता था। हालेलुया। मौत किसी का बात सुनता है? कोई नहीं सुनता है। यीशु मसीह ही मात्र एक दुनिया में परमेश्वर का पुत्र आया और वही डिक्लेयर किया कि पूरे वर्ल्ड में मौत भी उसका बात सुना। जितना भगवान कहलाने के लिए आया उसका बात कोई नहीं सुना। वर्ल्ड में बहुत ज्ञानी पुरुष, बहुत लोग आए, बहुत कुछ बोले, बड़े बड़े विद्वान आए इस पृथ्वी के ऊपर। इतना बड़ा बड़ा विद्वान पैदा हुआ, एक से एक विद्वान है पृथ्वी पर पैदा हुआ जो कि विद्वान की लिस्ट में है, एक से एक वैज्ञानिक पैदा हुआ, लेकिन उसके बात में कुछ भी नहीं है। वो बोला, ठीक है बोलो, अच्छा बात है, वो बोला, लेकिन उससे कभी कोई मुर्दा नहीं जिया, उससे कभी कोई चंगाई नहीं मिला, उससे किसी का जिंदगी नहीं बदला। लेकिन यीशु मसीह की आवाज में वो दम था कि मौत भी जो है किसे, मौत से भी लोगों को नींद खुलवा देता था। ये है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अब सोचने की बात है कि विद्वान लोग तो बहुत पढ़ाई किया, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बहुत पढ़ाई किए, बहुत पढ़ाई की। ऐसा ऐसा जितना वर्ल्ड का वैज्ञानिक को देखेगा कि पूरा जिंदगी पढ़ाई में गुजार दिया, तब जाकर के शोध करके कुछ बातों को बताया। लेकिन यीशु मसीह तो 33 साल का था, और पढ़ाई लिखाई भी कहीं नहीं किया है, 3.5 साल ही सेवकाई किया। उसमें जो है कि उनको बहुत दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी वो जो बात बोलता था, वो बात से वर्ल्ड हिल गया। आज तक उसके बात के ऊपर रिसर्च चल रहा है और आज तक बड़े बड़े लोग अचंभित है कि कौन था और क्या बोल करके चला गया, कि हम लोग को आज भी उसके बात में रहस्य पर रहस्य निकल रहा है। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो
33 साल का जवान लड़का अगर कहा जाए संसारिक भाषा में, तो 33 साल का लड़का क्या करेगा जवानी में जी? पढ़ाई लिखाई करेगा, कहीं नौकरी चाकरी करेगा, शादी विवाह करेगा, और क्या करेगा है? और ज्ञान की बात कहा जाए तो उसको घर परिवार चलावे तक के ज्ञान नहीं होता है। कुछ लोग को नहीं के बुझाए, कोई समझावा हमरा नहीं कि पढ़ल लिखल। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बाप रे बाप ऐसा ऐसा बात बोला है कि उसको बात को कोई खंडन नहीं कर सकता है। यीशु मसीह का एक शब्द जो है कि आपकी जिंदगी को बदल देगा, एक शब्द, एक आवाज। तो यीशु मसीह का वचन जो है कि दवा के रूप में भी काम करता है। उसका जो सूबेदार का जो दास था वो लकवा के रोगी से ग्रसित था। लकवा की बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है। कुछ लोग को लकवा मारता है ना तो अवाह कर देता है, वो वाह मर जाता है। लेकिन कुछ लोग को हल्का मारता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन पड़ा था, वो दुखी पड़ा था, वो पड़ा हुआ व्यक्ति ठीक हो गया। यीशु मसीह के जवान में ऐसा ताकत है ना कि सब दवाई वो ये सब फेल हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो यीशु मसीह का वचन जो है कि कभी कभी जो है, कभी कभी का वो हर हमेशा हमारे लिए दवा के रूप में है। लेकिन कब? भाई बोलता है कि हे मेरे पुत्र, वचन को ध्यान धर के सुनो, अपने आंख की ओट में मत आने दो, क्योंकि वो तुम्हारे पूरे शरीर का भला चंगा करेगा। नीति वचन में ऐसा भी पढ़े ना हम लोग। और भजन संहिता में क्या पढ़े कि वचन को भेज के चंगाई देगा वो। हालेलुया। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह वचन जो है कि चंगा करता है, गड्ढा से भी निकालता है। हम लोग देखे। लेकिन रोमियो की पत्री 10 के 17 पढ़िए। रोमियो की पत्री 10 के 17 बोलता है कि भाई सूबेदार जो है, एक सेकेंड, सूबेदार जो है जो चंगाई पाया उसका रीजन क्या था? सूबेदार जो है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर बहुत गहरा विश्वास किया, पावरफुल विश्वास किया। अब यीशु मसीह उसका विश्वास देख करके लोगों को बोलने लगा कि अरे यार इसका विश्वास देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा विश्वास है। हम तो इजराइल में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं देखे हैं। तो परमेश्वर का वचन जरूर दवाई है, लेकिन फायदा कहाँ करता है? जो विश्वास से अपने मन के अंदर ग्रहण करता है उस बात को। यीशु मसीह बोला कि जिससे तुम्हारा विश्वास हो तुम्हारे हो जाए, अब हो गया सूबेदार को। तो यीशु मसीह का वचन अगर दवा के रूप में हमारे जीवन में किस तरीका से काम करेगा? जब हम सूबेदार के समान उसको ग्रहण करेंगे। तो वचन ग्रहण कैसे करेंगे? कैसे ग्रहण करेंगे? पढ़ लीजिए अब रोमियो 10 के 17, अब पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है रोमियो 10 के 17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से होता है। मसीह के वचन को सुनिएगा ना तो विश्वास जागेगा। वचन को इसलिए सुनना है। भैया प्रार्थना कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। आप वचन को बढ़िया से सुनिए और सुन करके उसको हृदय में उतार करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वचन को सुनते सुनते बहुत लोग चंगा हो गए हैं। मैं अपने ज़िंदगी में देखा हूँ कि कहीं कहीं पे हम लोग गए हैं, तूफानी भाई भी गवाह हैं कि कहीं कहीं पर किसी के घर में गए प्रार्थना करने के लिए, रोगी बीमार है, कम्बल ओढ़ के घर में सोया हुआ है, और खाली गए और बैठे और बैठ के प्रभु के बात करने लगे। प्रभु के बात करने लगे और बात को सुन करके जो कम्बल ओढ़ करके आया है कर रहा था वो धीरे धीरे कम्बल फेंक दिया, उसको भी पता नहीं है। फिर वह आगे और बात चलते गया, जिसको कम्बल जो है किसे उठा के फेंक दिया और फिर उठ के बैठ गया। और बैठ करके जो है कि कुछ देर के बाद बात हो रहा है और फिर जो है कि कह रहा है हाँ ऐसा बात है, हाँ ठीक, अरे ऐसे बात है। जो कम्बल ओढ़ करके सुतल था वो बतियाने लगा। फिर लास्ट में बोला कि हम लोग चलते हैं। तो अगला व्यक्ति बोल रहा था प्रार्थना कर दीजिए ना। क्या के प्रार्थना? तो चंगाई के। हम तो ठीक तो हो गए, तो फिर प्रार्थना कर। तो ऐसा भी हम लोग की जिंदगी में बहुत जगह हुआ है कि वचन को सुनते सुनते चंगाई हो गया। हालेलुया। तूफानी भाई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रेमचंद घर हुआ है, हमको याद है, हुआ है। तो वचन को सुनते सुनते लोग चंगा हो जाता है। कुछ लोग चर्च में आते हैं, चर्च में वचन सुनते सुनते चंगा हो गया। ऐसा किसी के साथ हुआ है तो गवाही दीजिए। हाँ भैया, हमारा ना फीवर था और पूरा बदन में बहुत पेन हो रहा था।
तो हम संडे के दिन जाने को एकदम जैसे लग रहा था कि अब नहीं जा पाएंगे। तो हम फ्रेश नहा धोकर प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद तब चर्च गए। प्रार्थना सुनते ही हम ठीक हो गए। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो, तो प्रभु की महिमा हो। तो ऐसा आप लोग को बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा। और भी कोई सा गवाही देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। भैया जय ममता बोल रही हूँ साई समाज चौक से। बोलिए। बोल रहे भैया कि मेरे साथ भी वचन सुनते के साथ हमको छुटकारा मिला है। जब जितेंद्र भाई आए थे पढ़ाने तो प्रार्थना किए तो ठीक नहीं हुआ। तो सरकार दिन वचन सुना के प्रार्थना किए तो वचन जैसे भैया बोले ज्यादा तबियत खराब था। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। और भी बताइए तूफानी भाई। जय मसीह। बात सही है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और बहुत सारे ऐसे देखे भी हैं। बहुत पहले की बात है कि जो देवता है का सोए हुए हैं और वहाँ पर सिर्फ परमेश्वर का वचन को बताया गया और कम्बल हटा करके बैठ गया, बातों करने लगे। प्रभु की महिमा की हो। बात सच्चाई है, पूरा काम होता है। तो वचन गवाही ऐसा भी है कि बोलिए। हाँ, वचन काम करता है परमेश्वर का। बोलिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर ये काम सिर्फ यीशु मसीह ही नहीं किए हैं, ये काम चेला लोग को भी हाथ में दिए हैं अधिकार। अगर आप पढ़िएगा प्रेरितों के काम तो वहाँ पर जो है कि से पतरस और यूहन्ना जो है कि एक जगह जो है कि गया था और वहाँ पर जा कर के प्रचार करने लगा। 3 अध्याय में है। और यीशु मसीह के नाम से जो है कि पतरस को लंगड़ा को बोला भिखारी को कि से चंगा हो जाओ, और लंगड़ा भिखारी चंगा हो गया। हालेलुया। तो इस बात को हम लोग देखें कि यीशु मसीह चंगा करता है और चेले भी चेले के द्वारा भी चंगा होता है। गैला बितला हम लोग के हाथ से भी चंगाई मिलने लगा लोगों को। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम लोग के हाथ से भी लोगों को चंगाई मिलने लगा। उसमें कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभु की स्तुति हो और प्रभु के नाम से जो है कि लोगों को चंगाई एकदम मिलता है। तो प्रभु के क्या काम करता है इसमें? तेल पानी चंगाई, जो ईश्वरीय चंगाई मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा काम क्या करता है बताइए? तेल पानी ना, है ना। तेल पानी भर के लगे कूदे तब मरबवा सब तो नहीं के हम। तेल पानी यहाँ खरीद के कहीं से लनला ना तब कुटैबा कड़कड़ा के। तेल पानी खरीद के लाइएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके मूर्खता को देख करके कि मेरा बचवा के चलिए जो है कि से तेल पानी के लिए जो है कि से लाया है, ठीक कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं आपका तेल पानी पर विश्वास चला गया तो यीशु पर विश्वास घट जाएगा। याद रखिएगा, आपका एग्जैक्ट विश्वास यीशु मसीह के ऊपर और यीशु मसीह के वचन के ऊपर होना चाहिए। मुर्दा को यीशु मसीह का वचन जिलाया। लाजर कब्र में सोया हुआ था, कोई किसी का वर्ड से चंगा नहीं हुआ। यीशु मसीह बोले कि हे लाजर निकला, उसका शब्द जो निकला शब्द चंगाई दे दिया। तो बाइबल का वचन जो है, वचन ही चंगाई देता है। वचन, प्रार्थना में क्या बोला जाता है? वचन बोला जाता है। प्रार्थना में तो वचन ही ना बोलते हैं हम लोग। भले जो है कि से कुछ भी हो जाए, प्रार्थना में यीशु मसीह ही काम करता है वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा काम करता है वचन के माध्यम से। तो वचन के ही द्वारा चंगाई मिलता है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 7 वचन से लेकर के 10 वचन तक पढ़िए। और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। पढ़िए। हाँ। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। हाँ। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हाँ। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो।
तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। हालेलुया। छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक अजीब एक कहानी है, बड़ा सा कहानी हो गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। पौलुस प्रचार करने के लिए गए थे और सुसमाचार सुना रहे थे, जो सुसमाचार हम लोग सुनाते हैं। अब एक मनुष्य था जो बेचारा लांगड़ था, वो सुन रहा था कि यीशु मसीह लंगड़ा को चंगा करता है। शायद पौलुस बोल रहा होगा अभी आदमी सोचा कि भाई हम चंगा हो सकते हैं, तो पौलुस उसके अंदर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। बोला कि अपने पाँव के बल उठ करके यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जाओ, और तुरंत जो है कि खड़ा हो गया, उछल करके तुरंत। यानी कि यीशु मसीह के वचन में, यीशु मसीह के नाम से जो वचन बोला जाता है ना, उसमें सामर्थ होता है, ताकत होता है। अब ये दवाई बन जाता है कभी हमारे लिए। हम तो बताते हैं कि ये परमेश्वर का वचन का भोजन के रूप में जब था है, तो वो अनाज भी बन जाता है, मीट भी बन जाता है और दूध भी बन जाता है। माने बच्चा भी पी सकता है, बड़ा भी खा सकता है, वयस्क भी खा सकता है, सब है ये वचन। अब यही वचन, सेम वचन दवाई भी बन जाता है। जब कभी आपका आत्मा का रोग लग जाए, आत्मिक रोग या फिर शारीरिक रोग, तो हर एक रोग को वचन जो है कि ठीक ठाक कर देता है। आप वचन पढ़ने लगिए ना, आप कंटिन्यू 2 महीना वचन पढ़िए, आपको बिना कहले स्वभाव बदल जाएगा। लोग कहने लगेंगे कि आदमी दूसरा आदमी है। आप वचन छोड़ दीजिए ना, प्रार्थना छोड़ दीजिए ना, 2 महीना के बाद आपको लोग कहला है कि वही आदमी आओगी। तो वचन के करीब जब आप आइएगा, वचन ऐसा दवाई है कि भीतर का सारा रोग, क्रोध, विरोध, हत्या, मतवालापन, डाह, निंदा, लड़ाई झगड़ा, हर एक प्रकार के बीमारी का दवाई, भीतरिया बीमारी का दवाई है वचन। पढ़ लीजिए, चंगा कर देगा आपको, और वही वचन आपको जीवन को बदल देगा, आपको आदमी बना देगा। यही हम बोलना चाह रहे थे। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:63। यूहन्ना 6:63 में ऐसा लिखल है कि आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यीशु मसीह जो भी बातें बोला था, एक जगह यूहन्ना में भी लिखा हुआ है कि जो बातें यीशु मसीह स्वर्ग से सुनता था वही बोलता था धरती पर, अपने से नहीं बोलता था। ऐसा यीशु मसीह बोले, वही बात बोलते थे, जो बात जो है कि से उचित हो, वही बात बोलते थे जिसको बोलने से लोगों के अंदर जीवन आए। कभी भी नाश वाली बात नहीं बोलते थे। हम उनका चेला है, आप उनका चेला है। हमें और आपको उनके वचन को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वचन को दिल से लगाना चाहिए, करेजा से। जब उसका वचन को सुनते हैं, उस पर एग्जैक्ट पालन करने से आपको धोखा नहीं होगा। धोखा कब होता है? जब कोई तिड़ीझाम पास्टर लोग जो है ना, जो जिसको परमेश्वर का भय नहीं है, जो एकदम ठगने लूटने पर उतारू है, या फिर जो है कि अधूरा ज्ञान वाला पास्टर है, या फिर जो है कि धंधा खोल लिया है वही सब के जीवन के द्वारा लोग ठोकर खाता है। एक विश्वासी को बोला गया, कल के डेट में कौन हमको बोल रहा था, हाँ तूफानी भाई बोल रहे थे कि कोई एक फैमिली को परमेश्वर का वचन का पालन करने के लिए तूफानी भाई बोले, तो वो जो है कि फैमिली बोल रहा है कि हम तो जा रहे हैं बजिंदर सिंह के पास लुधियाना। हम लुधियाना में दूसरा यीशु मसीह थे जो यीशु मसीह यहाँ है वही लुधियाना में, वही बॉम्बे है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर अमेरिका में भी है। तो उसको मन में घुस गया कि वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक बाबा बैठा हुआ है और वो मेरे हाथ माथे पर 25,000 रुपया लेके हाथ धरेगा और 50,000 उसको आओ देंगे तो हमको चंगाई मिल जाएगा। चंगाई मैंने रखल है थैली में। हर वचन के पीछे लिखा हुआ है कि यीशु ने उसका विश्वास देकर कहा। अगर विश्वास आपको अपना घर के कोठरी में रहेगा तो वहीं चंगाई यीशु मसीह दे देगा। अब विश्वास आपके अंदर नहीं है, अंधकार आपके मन पर छाया हुआ है, आप कपटी व्यक्ति हैं, तो आप यीशु मसीह के जहाँ जन्म हुआ है ना बैतलहम, वहाँ भी चल जाएगा तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। नहीं तो यीशु मसीह यहाँ क्रूस पे चढ़ाया गया था ना, वो कलवरी क्रूस पे जाकर टंगा जाएगा तब वो आपको छुटकारा मिलने की बात नहीं है। जलंधर से तो बढ़िया जगह तो मान लीजिए कि यीशु मसीह के जहाँ जन्म हुआ था तहाँ ना है, ताऊ बढ़िया कि आप एरोप्लेन के टिकट कटाइए वहाँ चल जाइए। चाहे उससे भी बढ़िया है कि वो टीबी जोशुआ करके पास्टर था अथी के नाइजीरिया का,
उसी से उन लोग गुरुमुख हुआ है, उसी से शिक्षा पाया है। तो उससे बढ़िया ओकर गुरु जी के पास चल जाइए, बेचारा वो मर गया, ओकर चर्च अभी भी है, जाइए। तो चर्च बदलने से कुछ नहीं होता है, अपना मन बदलने से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। और मन कब बदलता है? तो वचन के सुनने से होता है। वचन सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इसके बावजूद भी यीशु मसीह बोलता है कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं होता। और जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। कितनों बढ़िया खिलाइए, पिलाइए, पहनाइए, उड़ाइए, लास्ट में शरीर साथ छोड़ देगा। आत्मा जो आपके अंदर बसता है वही आपका साथ जाएगा और वही आपको जीवन में प्रवेश कराएगा। यही चलते बोलता है कि आत्मा जीवनदायक है। तो आज हम आप लोग को बताने का प्रयास किए कि यीशु मसीह का वचन जो है दवाई है, दवाई, सबसे तगड़ा दवाई है, एकदम पावरफुल दवाई है, हर रोगे में काम करेगा। लेकिन विश्वास रहेगा तब ना। अब हमारा पास कोई मुर्दा के उठा के मत लाइएगा, हमारे विश्वास ये करे खातिर, हम भी आपके जैसा आदमी है। नहीं तो पकड़ के आइएगा कि पास्टर साहब पहले आप ही का विश्वास चेक करते हैं, से को मुर्दा के तनी प्रार्थना करके जियाना है, तनी जिया दीजिए था। और भैया हमारा भी परीक्षा में मत डाल दीजिएगा, हम भी आदमी आपके जैसा हैं। नहीं तो हम मेरे ऊपर घमंड मत कीजिएगा। हम जो है किसी आप जो हम लोग आपस में भाई हैं, और जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारे बीच में कोई ऐसा भी विश्वासी हो जो कि आने वाला दिन में मुर्दा यीशु मसीह के नाम से जिलाए, अपने विश्वास के माध्यम से आने वाले दिन में बड़े बड़े काम करे। आप विश्वास से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास करने में कोई दाम नहीं लगता है। सुनना वचन को विश्वास कीजिए, शरीर भी टकाटक रहेगा अच्छा से, वो आत्मा भी फ्रेश रहेगा। और परमेश्वर के वचन को पालन करने से, भीतर डालने से होता है। हालेलुया। तो हम लोग, परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनाने के लिए दिया गया है। परमेश्वर का वचन जो है कि हमारे हृदय की स्थिति को बता देता है। पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि का रोग है। रोग है तो फिर जो है कि इससे परमेश्वर का वचन ज्योति बन जाता है, दिखाई देने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है। फिर परमेश्वर का वचन जो है कि खाना बन के, भोजन बन के हमें पोषित करता है। और अगर कोई बीमारी भी पकड़ ले तो परमेश्वर का वचन दवाई बन करके भीतर बाहर दोनों चंगाई दे देता है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। तो इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। छोटा सा प्रार्थना कर दे रहे हैं कि आप जो है अब प्रभु के पीछे और अच्छा से चल सकें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता, हम दुआ करते हैं आपके बच्चों के लिए प्रभु, जो आपका पवित्र वचन को सुना है। वचन प्रभु जी दवा के रूप में काम करता है, भोजन के रूप में काम करता है। इस बात के ऊपर ये विश्वास करने पाएँ और वचन को प्रभु जी भोजन से पहले खाने पाएँ, ताकि ये भला चंगा स्वस्थ रहें। और प्रभु जी शारीरिक और आत्मिक दोनों चंगाई प्रभु इनको प्राप्त हो, और आपके पीछे चल के आपके पवित्र राज्य में प्रवेश करें, आत्मा में जीवन पाएं और आपके पवित्र राज्य में प्रवेश करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।